हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। देखिए, आज मैं आपके सामने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइंस लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में PCJ का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने जा रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बड़े यूज़फुल होने जा रहे हैं। तो चलिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इन्हीं प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइंस की। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बनता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं, और इसमें सेक्शन 8 में आपको एक प्रिंसिपल देखने को मिलेगा, एन एसेसरी फॉलोज द प्रिंसिपल थिंग, यानी कि मूल का अनुगमन सहायक या अनुषंगी भी करता है। और ये स्पेशली यूपी में कई बार पूछा भी गया है और ये सेक्शन 8 में दिया गया है। इसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा, लॉ फेवर्स एन अर्ली वेस्टिंग ऑफ एन एस्टेट, यानी कि ये कहता है कि विधि संपदा के शीघ्र निहित होने के पक्ष में है, और ये आपको प्रिंसिपल देखने को मिलता है सेक्शन 26 में। और इसे डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं यथा शाक्य सामीप्य का सिद्धांत। यथाशाक्य सामीप्य का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस सेक्शन 26 में आपको ये देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉ व्यूज विद डिसफेवर डिवेस्टिंग ऑफ एस्टेट वंस वेस्टेड, यानी कि एक सेक्शन 29 में एक नया प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है कि विधि संपत्ति के निर्निहित होने के पक्ष में नहीं है, और ये बात आपको सेक्शन 29 में देखने को मिलती है। यानी कि यदि आप सेक्शन 26 में ये देखें प्रिंसिपल और सेक्शन 29 में ये प्रिंसिपल देखें, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए आपको सेक्शन 26 और 29 को अच्छे से पढ़ना चाहिए और ये प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 27 की, और सेक्शन 27 में भी आपको एक डॉक्ट्राइन देखने को मिलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशन, जिसे हम बोलते हैं त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत। त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत, ये भी आपको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके बाद जब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, यानी कि निर्वाचन का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत, और ये बात आप सब जानते हैं, जो भी TPS से अवेयर है कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इसे आप मेंस के लिए भी तैयार करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर दो सेक्शन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सेक्शन 36 और 37। जब हम 36 की बात करते हैं तो ये कहता है अपोर्शनमेंट बाय टाइम, यानी कि समय के अनुसार प्रभाजन। और जब सेक्शन 37 की बात करते हैं तो ये कहता है अपोर्शनमेंट बाय एस्टेट, यानी कि संपदा के अनुसार प्रभाजन। तो अपोर्शनमेंट के रिगार्डिंग हमें दो सेक्शन TP के देख लेने चाहिए, एक टाइम की बात करता है और एक एस्टेट यानी कि संपदा की बात करता है। इसके बाद एक रूल आता है, रूल ऑफ प्रायोरिटी, जिसे हम बोलते हैं पूर्विकता का सिद्धांत या प्राथमिकता का सिद्धांत। आप कुछ भी बोलिए, ये सेक्शन 48 में आपको देखने को मिलता है, रूल ऑफ प्रायोरिटी, जिसे आप क्या बोलते हैं, पूर्विकता का सिद्धांत या प्राथमिकता का सिद्धांत। ये जो सेक्शन 48 जनरली ये प्री में ही पूछा जाता है, मेंस में ये टॉपिक जनरली नहीं बनता। इसके बाद मैं कुछ और आपके सामने डॉक्ट्राइन्स लेके आ रहा हूँ, और इसके बाद एक आता है लेस पेंडेंस रूल, और इसके बारे में तो आप सब अवेयर होंगे, जिसे हम विचाराधीनवाद या एक तरीके से लंबित वाद के नाम से भी जानते हैं, जिसे लेस पेंडेंस बोलते हैं। और इसका एक पीछे जो फंक्शन है, प्रिंसिपल है, सेक्शन 52 में दिया हुआ है। और जो लिस पेंडेंस थ्योरी है वो यही कहता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर है वो कोर्ट की परमिशन के बिना एलिनेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ पार्ट परफॉर्मेंस की, यानी कि भागनिक पालन की, जो सेक्शन 53A में दिया हुआ है। इसके बाद दो सेक्शन मार्शलिंग के बारे में बात करता है, दो बात क्रम बंधन की बात करता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन 56 की, तो ये कहता है पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन, पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। और जब हम बात करते हैं 81 की, तो ये कहता है प्रतिभूतियों का क्रम बंधन। तो ये दो सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये है प्रतिभूतियों का क्रम बंधन, और ये कौन सा गया, पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। और जब मार्शलिंग बाय सिक्योरिटीज की बात करते हैं, 81 की बात करते हैं, ये कहता है प्रतिभूतियों का क्रम बंधन। इसके बाद दो सेक्शन 91, 94 आपस में कोरिलेट हैं, आपस में एक मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, आपस में पूछे जाते हैं, यानी कि रिडेम अप, रिडेम अप को बोलते हैं मोचन ऊपर को, मोचन ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंस के लिए भी। और यदि हम बात करते हैं फोरक्लोजर डाउन, यानी कि पूर्वबंध नीचे को, ये तो बिल्कुल रट लीजिए, मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक कंसेप्ट है
जब आप इसे पढ़ेंगे समझ में आएगा। और इसके बाद मैं आपके सामने एक लास्ट सेक्शन लेके आ रहा हूँ, सेक्शन 43, जो बात करता है विबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति। विबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल सेक्शन 43 में। तो देखिए ये जो जनरली जो मैंने आज आपको ये बताए हैं, ये डॉक्ट्रिन्स या प्रिंसिपल्स, इसमें से आप जनरली देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में टीपीए में यदि टीपीए आता है तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हुए मिलते हैं। तो ये जितने भी प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन्स हैं इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जैसा मैं आपको ये भी बता दूं कि टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे हम यूपी पीसीजे को ध्यान में रखते हुए एक प्रीलिम्स का बैच इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो आप में से जो कोई भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो आपको यानी कि जैसे मैंने आपको ये बताए हैं, तो ये प्री में आपको बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। और उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस आपको देंगे। एक स्पेशली हम आपको बताएंगे कि प्री की तैयारी कैसे की जाती है। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे और सारी जो क्लासेस होंगी वो डिजिटल पैनल पे ही आपको पढ़ाई जाएगी। थैंक यू सो मच।